दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फरियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 737 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती के लिए देश के सभी हिस्सों से केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। 10+2 पास और भारी वाहन चलाने में दक्ष युवाओं के लिए दिल्ली पुलिस में नौकरी का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 23 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक सुधार कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए सीबीटी दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 351 रिक्तियां हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 73, ओबीसी एनसीएल के लिए 170, एसटी के लिए 87 और एसटी के लिए 56 रिक्तियां रखी गई हैं। इससे रिक्तियों की कुल संख्या 737 होती है। यहाँ नोट करें, कुल पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को भारी वाहन चलाने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तारीख से पहले तक हेवी मोटर व्हीकल के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को वाहनों के रखरखाव की जानकारी होनी चाहिए। यह नोट करें कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से आवश्यक एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 21 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 35 साल, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 21 से 35 साल, वहीं एससी एसटी कोटि में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 21 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 21 से 33 साल रखी गई है। दिल्ली पुलिस के विभागीय कर्मचारियों के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 21 से 43 साल और एससी एसटी के लिए 21 से 45 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। यह परीक्षा 3 चरणों कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, शारीरिक माप और वाहन चलाने की जांच के तहत आयोजित की जाएगी। सीबीटी निम्न प्रकार से होगी। सीबीटी में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव, यातायात नियम, संकेत, वाहन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेट्रोल डीजल वाहन, सीएनजी से चलने वाले वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 1 घंटे 30 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ नोट करें कि सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं सीबीटी का सिलेबस कैसा रखा गया है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही भारत और उसके पड़ोसी देशों की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन में विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचानने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सादृश्य समानताएं, डिशमिटी, अंकगणितीय श्रृंखला श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है ट्रेड टेस्ट। इस सेक्शन में रोड सेंस, वाहन का रखरखाव, यातायात नियम, संकेतक वाहन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेट्रोल डीजल वाहन, सीएनजी संचालित वाहन और ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी में जनरल कैटेगरी को न्यूनतम 40%, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 35% और एक सर्विसमैन के अभ्यर्थियों को 30% नंबर लाने पर परीक्षा के दूसरे चरण पेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में सीबीटी आयोजित किए जाने की स्थिति में मेरिट सूची नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की
संख्या के लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन पेट और मेडिकल टेस्ट के लिए किया जाएगा। आइए देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें सबसे पहले दौड़ की स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें 30 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं 30 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं 40 वर्षीय अधिक आयु के अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी। दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी लंबी कूद और फिर ऊंची कूद की स्पर्धा में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद में अभ्यर्थी को दिए गए 3 अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण होना होगा। 30 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को 12 फीट 6 इंच लंबी कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। वहीं 30 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को 11 फीट 6 इंच लंबी कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। 40 वर्षीय अधिक आयु के अभ्यर्थियों को 10 फीट 6 इंच लंबी कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। इसके बाद ऊंची कूद की स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें 30 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को 3 फीट 6 इंच ऊंची कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। वहीं 30 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को 3 फीट 3 इंच ऊंची कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को 3 फीट ऊंची कूद 3 अवसरों में उत्तीर्ण होना होगा। यह नोट करें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही शारीरिक योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए शारीरिक योग्यता परीक्षा कैसी रखी गई है। इसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और एसटी संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अभ्यर्थियों के सीने का माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। हिली एरियाज और एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से वाहन चलाने की जांच की जाएगी। ट्रेड टेस्ट में 4 प्रकार की जांच की जाएगी। इसमें पहला है लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग। इसमें लाइट मोटर व्हीकल को आगे चलाने, पीछे करने और पार्किंग की जांच की जाएगी। दूसरा है हेवी मोटर व्हीकल की ड्राइविंग। इसमें भी हेवी मोटर को आगे चलाने, पीछे करने और पार्किंग की जांच की जाएगी। तीसरा है यातायात संकेतों, रोड सेंस, बुनियादी ड्राइविंग नियमों जैसे लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रक्रिया, रोड मैप पढ़ना और सबसे छोटे संभावित मार्ग के ज्ञान से संबंधित जांच। चौथा है वाहन के रखरखाव का ज्ञान अर्थात टायर का दबाव, बैटरी का जल स्तर, उपयोग किए जाने वाले तेलों की मात्रा और ग्रेड, शीतलक, बेल्ट, नली, पाइप का तनाव आदि से संबंधित जांच। ट्रेड टेस्ट कुल 150 नंबरों का आयोजित किया जाएगा। इसमें 75 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई माना जाएगा। आइए देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सही प्रकार की रोग दोष से मुक्त होना चाहिए। दोनों आंखों में चश्मे के बिना दृष्टि 6/12 होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस द्वारा केवल दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड दिल्ली पुलिस की वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जारी किए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उन्हें कांस्टेबल ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। या नोट करें कि अभ्यर्थियों को एनसीसी सर्टिफिकेट और डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा में प्रकार से अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5% बोनस के रूप में दिया जाएगा। वहीं बी सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को 3% बोनस के रूप में दिया जाएगा। ए सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को 2% बोनस के रूप में दिया जाएगा। वहीं डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में डिस्टिंक्शन के लिए परीक्षा के कुल अंकों का 5% नंबर दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास के लिए 4% अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा। सेकंड क्लास के लिए 3% अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा। वहीं पास क्लास के लिए 2% अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। इसके अलावा नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसमें पहला है मैट्रिकुलेशन या 10+2 सर्टिफिकेट। दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल का। चौथा है आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। पांचवा है पूर्व सैनिकों से संबंधित सर्टिफिकेट। छठा है हिली एरिया सर्टिफिकेट। सातवां है एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं पे स्केल अलाउंस कितना मिलेगा। कांस्टेबल ड्राइवर को 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 3 रखा गया है। इसके अलावा चयनित कांस्टेबल को डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें।
आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार प्रयोजन के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपये का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, बरेली, मेरठ और झांसी में बनाए जाएंगे। ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए श्री विजयपुरम, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, बहरामपुर, गंजाम, भुवनेश्वर, कटक, कल्याणी, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, बर्धमान, दुर्गापुर, सूरी और ढेंकानाल में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नॉर्दर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में दिल्ली एनसीआर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्र देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।